इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। गैंगरेप पीड़िता का हुआ ऐसा हाल की घटना के बाद से आज तक है अस्पताल में भर्ती। हाथ पैर बांधकर अस्पताल में डॉक्टर करते हैं इलाज। पिता ने हाथ जोड़कर मांगी मदद की गुहार। अलवर मई 2020 में भिवाड़ी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ समाज के जल्लादों ने बारी बारी से किया दुष्कर्म। उसका वीडियो भी बनाया। उस घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हुई और डिप्रेशन में चली गई। 3 साल से पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत इस कदर खराब है कि अस्पताल में पीड़िता को हाथ पैर बांध कर रखा जाता है। पूरा परिवार 3 साल से अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है। ऐसे में पीड़िता के पिता ने हाथ जोड़कर सरकार व न्यायालय से मदद की गुहार की है। 10 मई 2020 को भिवाड़ी के थाने में एक पिता ने FIR दर्ज करवाई कि एक उसकी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और वह उसका वीडियो बनाया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग था जिसे निरुद्ध किया गया तो दूसरे को अब सजा हो चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद से उस पीड़िता और उसके परिजनों की जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि 3 सालों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। परिवार के आर्थिक हालात खराब है। जीवन यापन के लिए अब पैसा नहीं बचा। इस घटना के बाद से उनकी बेटी सदमे में चली गई। हालत इस कदर खराब हुए हैं कि अस्पताल में बेड पर पीड़िता के हाथ पैर बांधकर उसको रखा जाता है। पीड़िता डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को छूने नहीं देती। उसके दिल और दिमाग पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा है कि वो अपना दिमागी संतुलन भी खो चुकी है। ऐसे में पीड़िता के पिता ने हाथ जोड़कर प्रशासन में न्यायालय से मदद की गुहार की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि उनकी बेटी का बेहतर इलाज हो सके, साथ ही आरोपी को सख्त सजा हो। घटना के बाद पीड़िता की नहीं ली सुध। परिजनों ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस की तरफ से पीड़िता की कोई सुध नहीं ली है। धीरे धीरे हालत खराब होने लगे व पीड़िता का मानसिक संतुलन खोने लगी। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हुई। न्यायालय के आदेश से पीड़िता का गर्भपात करा दिया गया। उसके बाद पीड़िता जिंदगी से मौत के बीच झूल रही है। जीवन यापन का नहीं है कोई सहारा। पीड़िता के पिता ने कहा कि वो घर में अकेले काम करने वाले थे, मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। इस घटना के बाद से वो दिन भर अस्पताल में रहने लगे। ऐसे में घर के हालात खराब होने लगे। आज हालत इस कदर खराब है कि जीवन यापन में भी खासी परेशानी हो रही है। परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है। जी सर, बताइए क्या हुआ था आपकी बालिका के साथ? मेरे बालिका के साथ 2020 में गैंगरेप हुआ था और उस समय से अभी तक मेरी बच्ची सदमे में चली गई है। मेरी बच्ची के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज किया जाए। किस तरह की आप प्रशासन से अपील करना चाहिए? मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची सही हो जाए और मदद की गुहार लगाता हूँ। अच्छा, तो आपकी बालिका कितने दिन से सदमे में है? सदमे में है 2020 से ही, जब से ये मामला हुआ गैंगरेप का। अच्छा, तो तब से ही लगातार इलाज चल रहा है? लगातार इलाज है। ये राजीव गांधी हॉस्पिटल से ही इलाज चल रहा है। कितना पैसा अब तक आप लोगों ने दवाई में इस तरह में खर्च कर दिया? दवाई का तो मैं जोड़ता नहीं हूँ, ना आने जाने की खर्चा जोड़ता हूँ। जो लग रहा है सो लग रहा है। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। कहाँ से क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो किस तरह आपको मदद चाहिए? प्रशासन किस तरह मदद करें? प्रशासन की तरफ से मदद ये चाहिए कि मुजरिम को सजा हो और मेरी बच्चे की इलाज हो ढंग से। आज क्या स्थिति आपके बालिका की? बालिका की स्थिति सदमे में चली गई है और हाथ पैर बांध करके हॉस्पिटल में रख रखा हूँ।